बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 मार्च और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। आज काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। और पहली खबर जो शामिल करेंगे वो 6 जजेस के ख़त की अपडेट आपको देंगे। जजेस ने तो ख़त लिख दिया, पाकिस्तान की अदालती तारीख, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की अदालत और सियासत में जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी पूरी तारीख में शायद ये सबसे बोल्ड मोमेंट मैं इसको कहूँगा जो पाकिस्तान की तारीख ने दिखाया, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खुलेआम एक ख़त लिख दिया और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के लोगों ने उनको प्रेशराइज किया, उनके एक जज के बहनोई को अगवा किया, करंट लगाया गया, एक जज के घर के अंदर उनके बेडरूम के अंदर तक कैमरे लगाए गए और उनकी बेगम के साथ उनके जो ज़ाती लम्हात हैं उनको उसके अंदर अक्सबंदी की गई और उसको कहीं और ट्रांसमिट किया गया। क्रैकर फेंके गए, मीन छोटे बम, दस्ती बम जिन्हें आप कह सकते हैं, वो किसी जज के घर में फेंके गए, ज़बरदस्ती फैसले लिए गए। वाज़े तौर पर बता दिया कि इमरान खान का जो एक केस था टेरियन वाइट का, उसमें एक जज की एक राय थी, दो की एक राय थी। फैसला तो 2 जजेस की राय पर आना था, लेकिन वो बेंच ही तोड़ दिया गया। फैसला होने के बाद तोड़ा गया, पहले नहीं, जो नहीं टूट सकता, और नया बेंच बना दिया गया उस केस के ऊपर। सब कुछ उन जजेस ने तो खोल के रख दिया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे और तवक्को कर रहे होंगे कि आज पाकिस्तान हिल जाएगा इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद। आप सोच रहे होंगे कि जस्टिस आमिर फारूक साहब कुछ करेंगे, उनकी अदालत के अंदर ये हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा कुछ करेंगे, उनकी अदालत के अंदर कुछ हुआ है। लेकिन दोनों ने कुछ नहीं किया। 24 घंटे गुजर गए, लेकिन दोनों लंबी तान कर सोए हुए हैं। कोई हिलजुल हमें वहां पर होती हुई नज़र नहीं आई। सिर्फ इतना ही नहीं है कि इन 2 जजेस की अदालत में हमें ये हिलजुल होती नज़र नहीं आई, बल्कि अगर हम देखें तो वकला तंजीमों ने भी, वकला बार एसोसिएशंस ने भी मिला जुला सा ल्यूक वार्म सा रिस्पॉन्स दिया है। एक आध प्रेस रिलीज अगर हम देखें बार एसोसिएशन की तो वो थोड़ी सी दरमियानी सी तगड़ी है, बहुत तगड़ी नहीं, दरमियानी सी तगड़ी है। बाकी बार एसोसिएशन ने तो, पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ना, सो वो गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ी है। मीन बाकी बार एसोसिएशंस ने बस जिम्मेदारी पूरी की है कि हम पाकिस्तान के आइन की हिफाजत, अदलिया की सरबुलंदी, जजेस की जो इम्पार्शलिटी है उसके साथ खड़े हैं और हम अपनी आवाज़ साथ मिलाते हैं। और वो जो एक सीधा सीधा सा काम कंप्यूटर के अंदर सेव चीज़ होती है उसी को इंटर मार के प्रिंट निकाल के तो वो बाहर कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सबकी समातों और सातों में आपको याद होगा 2007-8 में वो जो पूरी तहरीक चली थी वकला की, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और उसमें आपने देखा था कि वकला ने कितना भरपूर किरदार अदा किया था और कितनी जानदार वो तहरीक थी। तो आप ढूंढ रहे होंगे पिछले 1.5-2 साल से कि ये पाकिस्तान में उस टाइम भी बहुत बुरा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया गया था गैर कानूनी तौर पर, लेकिन वो तो अब भी हो गया। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को हटवाया गया, जस्टिस नकवी को हटाया गया, तो मीन 2 जजेस तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट से फारिग किए गए। जस्टिस बंदयाल साहब के साथ जो हशर किया गया, उससे पहले जस्टिस शौकत सदीकी भी हटा दिए गए थे। तो ये सब कुछ तो अभी भी आपके सामने होता रहा है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मज़ार अली अकबर नकवी और क्या एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे, इनके लिए वकला क्यों नहीं निकले? आपके जहनों में ये सवाल होगा। फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से औरतों के साथ जो सलूक किया गया इस सारे टाइम में, तब वकला क्यों नहीं निकले? पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियंस के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए गए, फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं चल सकते, उसके बाद मैनेज करके नया फैसला लिया गया, वकला नहीं निकले। पाकिस्तान के अंदर फस्तायत की ऐसी मिसाल कायम की गई, वकला नहीं निकले। मीन शायद ही ऐसा जुल्म पाकिस्तान में पहले हुआ हो, तो वकला क्यों नहीं निकले? आप अपने आप से सवाल पूछते होंगे, उसका मैं जवाब देता हूं जान की अमान पाते हुए अपने वकला दोस्तों से। और यहां पर मैं ये कह दूं कि जो बहुत सारे वकला हैं उनके मेरे पे बड़े एहसानात हैं, और ज़ाती तौर पर भी एहसानमंद हूं, पार्टी के तौर पर भी उन्होंने मेरे केसेस लड़े, भाइयों के साथ तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं उन अपने तमाम भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूं। तो ये तनकीद हरगिज़ ज़ाती नहीं है, हरगिज़ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। एक मैं पॉलिटिकल एनालिसिस आपके सामने रखना चाह रहा हूं जिससे आपकी भी मदद होगी, आप भी तगड़े होंगे इस एनालिसिस से। आपको शायद वक्ती तौर पर मेरा एनालिसिस बुरा लगे, लेकिन असल में आप भी तगड़े होंगे। जैसे जमहूरी पार्टियों में इमरान खान से पहले असल में कोई जमहूरियत नहीं थी और कोई खड़ा नहीं होना चाहता था, हर कोई पतली गली से डील लेके निकल जाता था, क्योंकि कोई अपनी जो जिल्द है उसको जलाना नहीं चाहता था, अपनी स्किन के ऊपर कोई भी हार्म नहीं चाहता था, कोई शख्स भी। इसी तरीके से जो वकला तंजीमें हैं, बदकिस्मती से वो भी कंप्रोमाइज्ड हैं, और आपको अपने अंदर काली भेड़ों का भी पता होना चाहिए।
तो अगर आप 2008 की उस सिचुएशन को देखें तो आपको ये समझ आएगा कि उस टाइम जनरल मुशर्रफ बैठे तो हुए थे लेकिन कमज़ोर कर दिए गए थे। उनके नीचे जनरल कियानी जो थे वो पूरी आबोताब के साथ बैठे हुए थे और मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे वकला की उस तहरीक की। जी हाँ, जनरल कियानी की भरपूर सपोर्ट थी, इसीलिए तो आपको सारा दिन लाइव ट्रांसमिशंस नज़र आती थी। सारा दिन आपके सामने टेलीविज़न के ऊपर वकला की तहरीक एक जगह से दूसरी जगह जाती, 24-24 घंटे 18-18 घंटे लाइव ट्रांसमिशन होती थी। पुलिस पकड़ती थी, फुदक के हमारे वकला दोस्त जो हैं पुलिस के हाथों से निकल जाते थे, लाठी चलती थी। अगले दिन वकला की तहरीक और मजबूत हो जाती थी। आपने देखा है, आपको वकला के बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो जो डिस्ट्रिक्ट बार लेवल तक जाते हुए नजर आते थे। और उसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो जो सहाफ़ी दोस्त थे उन्होंने भी एक मूवमेंट शुरू कर रखी थी। मेरे कहने का मतलब है कि वो एनालिसिस तो दे ही रहे थे, तज्जिया तो दे ही रहे थे, कवरेज तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ कई जगहों पर सहाफ़ी दोस्त भी अपना एहतजाज करते थे, जलसा जुलूस निकालते थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उस वक्त जनरल कियानी जो थे वो पीछे भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। उनकी भरपूर सपोर्ट और आशीर्वाद शामिल था उस तहरीक के पीछे, और उसने उनको तगड़ा किया हुआ था कि आपने, क्योंकि वो खुद परवेज़ मुशर्रफ को वीक करना चाहते थे। और जनरल कियानी साहब के राब्ते इंटरनेशनल चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ थे, लोकल नहीं थे। इंटरनेशनल चौधरी निज़ामुद्दीन भी उस वक्त जो भी वजूहात थी वो किस दिन दोबारा हम डिस्कस कर सकते हैं तफसील के साथ। जो इंटरनेशनल चौधरी निज़ामुद्दीन था वो भी उस टाइम परवेज़ मुशर्रफ से जान छुड़वाना चाहते थे, जनरल कियानी भी चाहते थे। और इस तनाज़र के अंदर आपको वो एक भरपूर तहरीक चलती हुई नजर आई। क्योंकि आज अगर आप देखें तो जो मजालम उस वक्त हुए, तो उस वक्त तो सिर्फ जजेस को हटाया गया था जिस पर वो तहरीक चली थी। आज तो जजेस के साथ साथ जो कुछ कर दिया गया है वो उस वक्त तो उसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जो आज किया गया है। लेकिन आपको किसी तरफ से कोई तहरीक चलती हुई इस 1.5-2 साल में नजर नहीं आई। उसकी वजह है कि आशीर्वाद नहीं है। और माजरत के साथ आज भी अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का अलामिया देखें तो होम्योपैथिक अलामिया कह सकते हैं आप उसे। बलूचिस्तान बार एसोसिएशन ने सोमोटो लेने का कहा। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी का अलामिया है। और इन खैबर पख्तूनख्वा बार एसोसिएशन का थोड़ा सा ज़रा तगड़ा बयानिया नज़र आता है, लेकिन उतना नहीं जैसे होना चाहिए था। किसी बार एसोसिएशन ने इतना वक्त गुजरने के बाद भी कोई मरबूत लाहे अमल नहीं दिया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम अदालत बंद करेंगे, हम स्ट्राइक पर जाएंगे, हम ये करेंगे, जजेस की सिक्योरिटी प्रोवाइड हम करेंगे, वकला आगे आके हरावल दस्ते में हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ आपको नज़र नहीं आया, सिर्फ कंट्रोल प्रिंट इंटर था। आपने सिर्फ प्रिंट आउट लिया है जो ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर आपके पास एक तहरीर थी और मामला आगे कर दिया। तो अगर आप मेरे से पूछें कि मुझे कोई तहरीक चलती हुई नज़र आ रही है इसमें, तो मुझे वकला की तहरीक इसमें माजरत के साथ चलती हुई, अफसोस है मुझे ये कहते हुए, लेकिन मुझे कोई तहरीक चलती हुई यहाँ नज़र नहीं आ रही। और उसकी मैंने वजह बता दी है कि अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारी सियासी जमातों के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और रहे हैं सारा टाइम। पहली दफ़ा इमरान खान आया जिसने टक्कर लिया और वो खड़ा हुआ है और उसके लिए कुर्बानी भी दे रहा है। लेकिन उसी तरह हमें बार एसोसिएशन हों या दूसरी जगह हों, वहाँ पर छोटे मोटे जो मफादात होते हैं, किसी वकील पर पर्चा हो गया तो उसके वो पुलिस की फंड निकाल दी, जाके पंजाब कार्डियोलॉजी के ऊपर कोई तबाही फेर दी, कुछ और कर दी, वो काम कर दिया जाता है। जब भुट्टो साहब को फांसी दे दी थी उन 6-7 जजेस ने, तब भी यहाँ पर ही हम वकला थे। जब जो कुछ होता रहा हमारे सामने हम सब यहीं पर थे, तो कोई तहरीक शुरू नहीं हुई। जब चौधरी निज़ामुद्दीन का आशीर्वाद ना हो तो माजरत के साथ ऐसा कुछ हो नहीं पाता। तो इसमें ज़िम्मेदारी लार्जर अवाम पर है, आप पर ही है। आप सबको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे वो निकलेगा ये निकलेगा, दूसरों की तरफ हम देखते रहेंगे, तो कोई नहीं निकलेगा। ये सारी अवाम को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसके ऊपर इन जजेस के साथ सबको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप नहीं खड़े होंगे तो फिर इन 6 जजेस की तरह भी आइंदा कोई खड़ा नहीं। अच्छा जी, इसी से जुड़ी हुई जो खबर है वो दूसरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने इन जजेस के साथ खड़े होने का ऐलान किया है और बताया है कि किस तरीके से इमरान खान के तमाम केसेस जो हैं खुल के सामने आ गया कि उन्हें मैनेज करवाया गया, उनके ऊपर जाली झूठे फैसले करवाए गए, बताया कि जजेस के साथ क्या क्या अट्रॉसिटीज़ हुई हैं। लेकिन मैंने अपनी कोर कमेटी में भी ये रिक्वेस्ट की है और यहाँ से इस तवस्सुत से भी सबसे करता हूँ कि इतना काफ़ी नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक मामला काफ़ी नहीं होगा, वकला तंजीमों पर मामला छोड़ देना काफ़ी नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद
खुद मरबूत लाहे अमल देना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ईद का इंतज़ार नहीं करना होगा। अगर हम ईद तक इंतज़ार करेंगे तो इस ख़त की स्याही खुश्क हो जाएगी। ईद तक इंतज़ार करेंगे तो उतनी देर तक इन जजेस के ख़िलाफ़ पूरा महाज बना के इस बयानिए को, इस सच के बयानिए को तबाह कर दिया जाएगा। इन्हीं जजेस को आप देखेंगे ये बेचारे अपनी जान बचाते फिर रहे होंगे अगले चंद दिनों में, अगर इनके साथ कोई खड़ा ना हुआ। अगर अवाम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या वकला तंजीमों ने या दूसरे लोगों ने मरबूत, मैं बार बार ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, मरबूत जामे लाहे अमल इसके ऊपर को ऐलान ना किया तो ये इन जजेस को अपनी जो सिक्योरिटी है उसके लाले डाल दिए जाएंगे और ईद तक आपको ये तमाम सब कुछ फिजल आउट होता हुआ नजर आएगा। तो फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, मैंने अपनी कोर कमेटी में भी ये रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पर एक मरबूत लाहे अमल हमें देने की ज़रूरत है। ये मोमेंट है जिसमें पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान के आम लोगों के जो 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 हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया जा सकता है एक पीसफुल प्रोटेस्ट, एक पीसफुल मूवमेंट के थ्रू, और वो फौरी तौर पर करनी चाहिए, मज़ीद लेट उसे नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां पेशावर हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों पर इन लोगों ने लूटमार की थी, और सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नहीं दी मखसूस, उनकी सीटें जो है वो दूसरी पार्टियों को दे दी। अब पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि उनसे हलफ ले स्पीकर फौरी तौर पर, और 3 अप्रैल का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी उन्हें वोट डालने थे। अब अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 सेनेटर मुंतखब होने थे, 6 से 7 सेनेटर जो जनरल नशस्तों पर थे, और 7 मेरे ख्याल टोटल थे, 6 उसमें तहरीक इंसाफ को मिलने थे, और टोटल 12 में से या 11 में से एक अपोजिशन को सेनेट की सीट मिलनी थी, बाकी तहरीक इंसाफ को। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो जाएगी, अब आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर 2-3 नशस्तें जो हैं वो अपोजिशन भी ले जाएगी इस फैसले के बाद। तो ये एक और बुरा फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये आज की अपडेट थी, मैंने कहा आपके सामने रखे। अच्छा जी, फिर मियाँ दाऊद वो हरकत में आ गए इन 6 जजेस के ख़िलाफ़। मियाँ दाऊद वही हैं जिन्होंने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। ये जब इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला वज़ीराबाद में हुआ था तो जो हमला करने वाले थे उनके वकील मियाँ दाऊद ही थे। फिर बार बार मियाँ दाऊद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजेस को टारगेट करते रहे, बंदयाल साहब हों या दूसरे जजेस हों। मज़ार अली अकबर नकवी साहब का याद कीजिए, उन पर, उनके बेटों के ऊपर जो रेफरेंस दायर किए थे वो इन्होंने किए थे। चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर जो भी अदालतों के अंदर जिस पर भी प्रेशर डालना हो, मियाँ दाऊद साहब के थ्रू ही वहाँ रेफरेंस दायर करवाया जाता है। अब इन 6 जजेस के ख़िलाफ़ भी उन्होंने दरख्वास्त दे दी है और इन्होंने कहा कि कार्रवाई की जाए। इन 6 जजेस ने जुर्म किया, ये ख़त लिखकर, सच बोलकर इन्होंने जुर्म किया, और क्योंकि अब इन जजेस ने कहा हम पर दबाव डाला गया, तो क्योंकि ये दबाव में है तो इनके सामने कोई केसेस ना लगाए जाए और इन्हें केसेस से अलग कर दिया जाए। ये मियाँ दाऊद की दरख्वास्त है। डबल डाउन मीन मियाँ दाऊद को आप चौधरी निज़ामुद्दीन ही समझें। तो एक तरफ बार एसोसिएशन लंबी तान कर सोई हुई हैं, एक तरफ पूरा पाकिस्तान जो कह रहा है कि बस साढ़े हकूक जो है ना, सारा पाकिस्तान चाहता है पाकिस्तान बिल्कुल एक अजीम कौम बने, लेकिन वो बना कोई और ही दे, हमने नहीं बनाना, वो कोई और ही वो काम करे, मेरे करने का काम नहीं। हर आवाम में हर बंदा चाहता है ए जेडे 6 जजा ने खत लिखे हैं वही करन जो कुछ करना है, मैं नहीं करना। सो एक तरफ ये मामला है कि हम सब लंबी तान कर बदकिस्मती से सोए हुए हैं, दूसरी तरफ चौधरी निज़ामुद्दीन ने अपने बंदे के थ्रू दरखास्त फाइल करवाई है और ये पैगाम दिया जजेस को कि हम डबल डाउन करेंगे, पहले तो आपको हरास किया था, अब आपको अदालत से भी हटवाएंगे। तो मियाँ दाऊद साहब ये एप्लीकेशन लेकर चौधरी निज़ामुद्दीन के कहने पर वहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं पंजाब असम्बली के अंदर, क्योंकि उनके मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए, और इसी तरीके से नून लीग के जो सेनेटर थे वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हामिद खान और जुल्फ़ी बुखारी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, और दूसरी तरफ नून लीग से परवेज़ रशीद, नासिर भट्ट, आहद चीमा और फिर हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, नून लीग के उनको नहीं कहा जाता हुकूमती इत्तेहाद, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के ही उम्मीदवार हैं, मोहसिन नकवी, वो भी बिला मुकाबला सेनेट के मुंतखब हो चुके हैं। अब यहाँ पर तलाल चौधरी साहब वो भी सेनेट के बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जुल्फ़ी बुखारी साहब की नॉमिनेशन को चैलेंज किया हुआ है अदालत में। अगर उन्हें इजाज़त ना मिली अदालत की तरफ से तो फिर अलामा नासिर अब्बास
नवाज साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे उस पोजीशन के ऊपर, वरना लग रहा है कि वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। हमारी मुबारकबाद उनके लिए और उम्मीद करते हैं कि अदालत उन्हें इंसाफ देगी, क्योंकि जब बाकी सबको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है तो जुल्फ़ी बुखारी का कसूर क्या है, उसके ऊपर कदगन क्यों लगाई जाए। अच्छा जी, अगली खबर अमेरिका से रखते हैं, जहां पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन से दूर ही रहे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हालांकि हम उसके कौन से पहले ही नज़दीक गए हुए हैं, इधर से ये बढ़ के मारते हैं, उधर से अमेरिका बढ़ के मारता है। हालांकि रजीम चेंज के बाद हमने ये काम तो मुकम्मल तौर पर कर दिया हुआ है। अगस्त 2023 में ही पाकिस्तान ने ईरान को इन राइटिंग में लिख के भेज दिया हुआ है कि हमने आपके साथ ये गैस पाइपलाइन नहीं करनी, हमारी तरफ से मंसूबा जो है वो आप ख़त्म ही समझे। तो पाकिस्तान तो पहले ही हट गया हुआ है। रजीम चेंज का एक उसमें से फ़ायदा ये भी था और वो उठाया जा चुका है, लेकिन इधर से ये बढ़ के मारते हैं, उधर से अमेरिका बहादुर मानते, तो इस दोनों चीज़ों को आपने सीरियस नहीं लेना। पाकिस्तान पहले से ही हट चुका है और ये सब कुछ पहले से ही तय है, अब सिर्फ बयानबाजी हो रही है आपकी कंजम्पशन के लिए। अच्छा जी, एक और बुरी खबर है, वो है कि तरबेला डैम मनसूबा के ऊपर चीनी इंजीनियर्स ने काम बंद कर दिया। उन्होंने कहा हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही या सिक्योरिटी के खदशात हैं, उनकी वजह से उन्होंने तरबेला डैम पर काम बंद किया है। आपको पता है कि डैम्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अपनी एजेंसीज और अपने दूसरे लोगों से कहता हूँ कि जजों वाले कैमरे उधर लगा दें हजूर, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ करंट जजेस के रिश्तेदारों ला रहे हैं असी, वो करंट दहशतगर्दों को लगा दें। ज़रा थोड़ी सी तवज्जो अगर उधर रख दें, एक आध कैमरा ज़रा तरबेला डैम पर फिट कर दें 6 जजेस के ऊपर से, ये पता नहीं कितनों पे लगाया होगा, कितने सारे जजेस को आपने सारों पे लगाया होगा, 6 तो बोल पड़े हैं। तो ये ज़रा कोई 1-2 कैमरे बीच में से जजों वाले निकाल के, सारे जजों ने तो नहीं ना फैसले करने, मीन कुछ जजों को छुट्टी पर भेज दें, चले उनसे फैसले ना करवाएं, तो वो कैमरा ज़रा उधर लगा दें हजूर, ताकि ये डैम बन जाए। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। वक्त कम है, वरना आपको एक आध और ख़बर थी वो भी आपके सामने रखते, आपको बताते कि किस तरीके से सज्जाद अली शाह, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे 90s में, उसके अलावा एक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सज्जाद अली शाह थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने और काजी फाइज ईसा साहब के केस में डिसेंडिंग नोट दिया था उन्होंने। उनके बेटे को कैसे अगवा किया गया था अगले वीलॉग में आपके सामने रखूंगा, और उनको मजबूर कैसे किया गया था फैसले लेने के लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।